नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 1 फरवरी 2024 को ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में काफ़ी लंबे समय से बुध धनु राशि में संचरण कर रहे थे, वहां से राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले कि मैं 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बताऊं, सबसे पहले जान लीजिए बुध हैं क्या। बुध युवराज हैं, युवा ग्रह कहे जाते हैं, तीव्र गति से चलते हैं। एक राशि में 24 या 25 दिन से ज़्यादा का समय नहीं रहते। अगर वक्री काल नहीं है तब तो 24 से 25 दिन का समय होता है जिसमें बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा समय क्योंकि उनकी गति बहुत तीव्र है, इस वजह से ये थोड़ा सा समय भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों की कुंडली में किसी विशेष स्थान पर बुध अकेले बैठे हुए हों तो उस जगह का प्रभाव विशेष कर देते हैं। वैसे तो बुध को एक नपुंसक यानी कि न्यूट्रलाइज ग्रह कहा जाता है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुणधर्म अपना लेते हैं। बुध की 2 राशियां हैं विशेष रूप से, एक मिथुन और एक कन्या, जिसमें एक राशि में वो स्वराशिस्थ होते हैं और एक राशि में उच्च के होते हैं। बुध का वैसे तो ग्रहों में कोई शत्रु नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के साथ में इनके सामंजस्य में कमी ऐसी जान पड़ती है। तो क्या प्रभाव डालेंगे बुध यहाँ पर? देखिए, बुध राशि परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करके कहाँ जा रहे हैं? मकर में, जहाँ सूर्यदेव पहले से मौजूद हैं। तो सूर्य के साथ बुध का जब भी समायोजन होता है तो इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। ये कुछ खास शुभ योगों में से एक माना जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य के प्रिय पुत्र माने जाते हैं बुध। जैसे कहा जाता है ना, सूर्य की अपने जिस पुत्र के साथ नहीं बनती वो है शनिदेव, और जो पुत्र सूर्यदेव को बहुत प्रिय है वो है बुध। तो सूर्य के साथ में रहते हुए भी बुध अपना प्रभाव नहीं छोड़ते, अपना प्रभाव देते हैं। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव होने वाला है 12 राशियों पर इस बुधादित्य योग का। वीडियो के अंत में जिनका भी बुध खराब चल रहा है उनके लिए मैं एक दिव्य महाप्रयोग बताऊंगा बुध को ठीक करने का। क्योंकि बुध अगर खराब है तब तो जीवन से बहुत सारी चीजें आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। कैसे? एक तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपकी याददाश्त कमजोर रहेगी, जीवन में आनंद का अभाव हो जाता है, प्रेम का अभाव हो जाता है, ऊर्जा का अभाव हो जाता है और व्यावसायिक बुद्धि का अभाव हो जाता है। धन एकत्रित होने में भी समस्या आती है। इतने सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं बुध के खराब होने से। तो बुध के लिए एक सार्वभौमिक प्रयोग में वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं 12 राशियों पर क्या प्रभाव देने वाले हैं युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करके। तो सबसे पहले बात करें उस राशि की जिसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है यह राशि परिवर्तन, तो वो राशि है मेष। मेष राशि के 10वें भाव में बुध पहुंचने वाले हैं, जहां सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो क्या लाभ होगा? सबसे बड़ी खुशखबरी जो आने वाली है वो तो व्यापारियों के लिए है। व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, व्यापार बढ़ेगा। हर मामले में जो है व्यापारिक मामले में आप बहुत आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। आप मेहनत करेंगे, लेकिन कैसी मेहनत करेंगे? बुद्धिमानी वाली मेहनत, जिसका लाभ आना निश्चित होगा। ऐसी मेहनत आप करेंगे, व्यर्थ का पराक्रम नहीं करेंगे। मित्रों से भी सहायता मिलेगी। अगर विदेश यात्रा का कोई प्लान किया हुआ है तो उसके भी सफल होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। तो 10वें स्थान में बना हुआ ये बुधादित्य योग राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को जरूर अपने सीनियर के साथ में थोड़ा सा संयत व्यवहार करना है, वहां दिक्कत हो सकती है। तो अच्छा है कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये समय। अब बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए ये श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भाग्य भाव से यह गोचर होने जा रहा है। बुध अभी तक 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो बहुत सारी चीजों के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन अब वहां से निकलकर भाग्य भाव में युति बनाएंगे सूर्यदेव के साथ में,
तो निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि, भाग्य का सहयोग, मित्रों का सहयोग, परिवार में आनंद का वातावरण, उत्सव जैसा माहौल और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, हर चीज के लिए पॉजिटिव साइन यहाँ पर बुध दे रहे हैं। देखिए, जब किसी की भाग्य वृद्धि होती है तो अपने आप ही उसे बहुत सारी चीजें प्राप्त होने लगती है। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मेष और वृषभ दोनों के लिए ही श्रेष्ठ समय बुध यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि के लिए ये बुधादित्य योग तो बन रहा है, लेकिन ये अष्टम भावस्थ बन रहा है और लग्नेश अष्टम में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली वो लोग जो किसी त्वचा संबंधित रोग से परेशान हैं, उनके लिए विशेष सावधानी का समय है, रोग बढ़ सकता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे लाभ क्या होने वाला है, तो वो लोग जो शेयर सट्टे से जुड़े हैं उन्हें अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 8वां स्थान जो है वो रहस्य का भाव है। तो ऐसा हो सकता है कि जहां से आप ये सोच रहे हो कि नुकसान होने वाला है, वहां से भी फायदा निकल कर आ जाए। दूसरी चीज, खोजी लोग, खोजी प्रवृत्ति के लोग, जिनको डिस्कवरी करने की इच्छा है, कुछ खोजने की इच्छा है, उनके एकाग्रता बढ़ेगी, शायद वो कुछ सफलता भी इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है, तो आकस्मिकता का ध्यान रखना है, चोट एक्सीडेंट से सावधान रहना है। और स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य में भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्किन संबंधित समस्या और दूसरा किडनी से संबंधित। स्वास्थ्य में इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या यहाँ पर बुधदेव नहीं देने वाले हैं। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के सप्तम भाव में बुधादित्य योग बनने जा रहा है। तो एक बात तो निश्चित है कि इस समय पे पत्नी की सलाह अगर आप मानेंगे तो आपको सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि बुधादित्य योग जो बन रहा है वो सप्तम भाव में पत्नी स्थान पर बन रहा है। हाँ, पत्नी शायद कहीं यात्रा की जिद कर सकती है। अब ये निर्भर करता है कि यात्रा कितनी दूरी की है। ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा की सलाह मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ, लेकिन पत्नी के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस समय पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो उसमें बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ दिख रही है। पार्टनरशिप और मजबूत होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होता रहेगा। कर्क राशि वाले अगर सिर्फ एक बात का ध्यान रख लें कि वो अपने अहंकार में ना पड़कर अपने चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ सामंजस्य बिठाकर चलेंगे तो लाभ निश्चित रूप से होने वाला है कर्क राशि वालों को। अब बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के छठे भाव में ये योग बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो किसी लोन की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे लोन लेने का, नया कार्य करने के लिए, तो उसके सफल होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। शेयर मार्केट में अगर आपका पैसा लगा हुआ है और बहुत टाइम से अटका हुआ है तो उसमें आप अच्छी कमाई करके बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। अगर किसी से आपकी कोई दुश्मनी चल रही है, कोई कोर्ट केस का मामला चल रहा है, तो उसमें आप जीत की तरफ अग्रसर होते हुए इस समय अंतराल के दौरान दिखाई देंगे। ध्यान कहाँ रखना है आपको, तो ध्यान अपने अहंकार पर काबू रखना है। ज्यादा अहंकार अगर आपने प्रदर्शित किया तो हो सकता है कि कोई बड़ी समस्या हो जाए, क्योंकि ये ट्रांजिट लंबा नहीं है, 18 दिन का है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बुध का वेग जो है तीव्र है, 20-25 दिन में राशि बदल देते हैं। अगर आप संयमित रहे और अहम पर काबू रखा तो ये बुध आपको जीत दिलवा के जा सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके स्वामी बुध ही बनते हैं, वो राशि है कन्या। अब कन्या राशि के लिए यहाँ पर पंचम भाव में ये बुधादित्य योग बन रहा है। तो एक बात निश्चित है कि संतान को कोई सफलता जरूर मिल सकती है यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए। अगर संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है और उसकी एग्जाम इस दौरान है या उसका रिजल्ट इस दौरान आने वाला है तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। इस समय आपकी बुद्धि की तीव्रता बड़ी चढ़ी रहेगी। व्यापारी लोगों का दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई है। स्टूडेंट लोग जो हैं कन्या राशि वाले, उन्हें भी एकाग्रता महसूस होगी। इस समय पे कंसंट्रेशन उनका बढ़ा हुआ रहेगा और उनकी याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। तो कन्या राशि वालों के लिए कुल मिलाकर सभी मामलों में अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ कन्या राशि की गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध यहाँ मौजूद हैं। गर्भपात की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि के चौथे भाव में ये योग बनने जा रहा है। देखिए, चौथे भाव में बुधादित्य योग जो है वो बहुत अच्छा फल तो नहीं रहता।
सिर्फ एक मामले में अच्छा फल देता है, वो है जो लोग प्रॉपर्टी संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ की संभावना है। या आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाहते हैं या कोई खरीदना चाहते हैं, सौदा जम नहीं पा रहा है, तो उसके होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं? तो पारिवारिक कलह की बहुत ज्यादा संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। वैसे भी बुध व्ययेश है इसमें, तो प्रॉपर्टी संबंधित मैं ये जरूर बता रहा हूं कि लाभ की संभावना है, लेकिन जो भी कार्य करे, पेपर वर्क, लीगल प्रोसेस जो है वो एक्यूरेट रहना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आगे समस्या आ सकती है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये बुधादित्य योग, क्योंकि ये बनने जा रहा है तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। इस समय पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन पराक्रम कैसा? बुद्धिमत्ता पूर्ण पराक्रम। हिम्मत तो आप दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि दुस्साहस दिखाएंगे, बिना वजह की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। जहां आपको लाभ होने वाला है वहीं पर आपकी हिम्मत बड़ी चढ़ी रहेगी। अच्छा समय वृश्चिक राशि वालों के लिए, वो लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में काम करना चाहते हैं, प्रयासरत पर कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस समय पे इस बात की संभावना है कि आपका कार्य हो जाए। बेरोजगार लोग जिनके इंटरव्यू इस दौरान है, उनके सफल होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारी जगहों की यात्राएं आप कर सकते हैं और यात्राएं सारी की सारी लाभदायक सिद्ध होगी। पराक्रम, हिम्मत बहुत बड़ी चढ़ी रहने वाली है इस समय पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर बेहतरीन समय। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के द्वितीय भाव में ये योग बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस समय वाणी आपकी बड़ी प्रभावी रहेगी। अगर व्यापारिक क्षेत्र में अगर आप हैं या किसी ऐसे कार्य में हैं जहां वाणी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस समय आपको वहां प्रबल लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। सिर्फ एक समस्या यहां दिख रही है, वो है दाम्पत्य सुख में कमी की, क्योंकि जहां एक तरफ आपकी वाणी सार्वजनिक जीवन में आपके प्रभाव को बढ़ाने वाली साबित हो रही है, वही वाणी घर के अंदर जो है विवाद खड़ा करने वाली हो रही है। तो थोड़ा सा घर पर आप संयमित वाणी का प्रयोग करें तो आप बहुत सारे तनावों से बच जाएंगे। लेकिन जहां तक धन लाभ की संभावना है, धन लाभ के प्रबल योग यहाँ पर बने हुए हैं। हर मामले में पॉजिटिव साइन है, सिर्फ एक दाम्पत्य सुख की जो है वहां पर व्यवधान दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके ऊपर ही यह बुधादित्य योग बनने जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं मकर राशि की। मकर राशि के ऊपर ही बुधादित्य योग बनने जा रहा है, तो कहने की जरूरत नहीं कि कोई बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इन 20 से 25 दिनों में कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, धन लाभ प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्येश हैं बुध, और वो बुधादित्य योग के साथ आपकी ही राशि पर मौजूद रहेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, आपकी याददाश्त तेज होगी, आपकी तर्क शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इस दौरान आप किसी डिबेट या किसी स्पीच का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर आपका प्रभाव अतुलनीय रहेगा। मकर राशि वालों के लिए 7.5 के इस फेज में ये बुधादित्य योग जो है ये बड़ी सफलता की ओर संकेत लेकर आया है, जो आपके भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। मकर राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ योग बनने जा रहा है ये बुधादित्य योग, आने वाले 1 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में। अब बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके बारे में मैं कंटिन्यू कहते आ रहा हूं कि 7.5 से पीड़ित है। यहां भी बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा संयोगवश अब ये बुधादित्य योग उनके 12वें भाव में बन रहा है। तो वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। वो लोग जो विदेश जाकर बसना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए लाभदायक है। लेकिन जो लोग अपने रेसिडेंस एरिया में रह रहे हैं, वहां पे कार्य जो कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है, कोर्ट केस मुकदमे में विजय होने की संभावना पूरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन बुधादित्य योग का जो लाभ वास्तव में मिलना चाहिए था कुंभ राशि को, वो उतना मिलता हुआ दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 12वें भाव में ये योग बन रहा है। वैसे तो छठे के मालिक होकर बुध 12वें में रहेंगे तो विपरीत राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब ही ये होता है कि वो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं देता। एक तो 7.5 और ऊपर से बुधादित्य योग भी जो बना है वो 12वें भाव में, तो थोड़ी रस्साकशी, मेहनत, या कहें सीधे शब्दों में अगर कहूं तो जिसको कहते हैं ना मगजमारी करने के बाद में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाहरी स्थान पर अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो उसके होने की प्रबल संभावना यहां पर दिखाई दे रही है।
अब बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि जो कुंभ के बाद सबसे ज्यादा पीड़ित है 7.5 से, वो राशि है मीन राशि, और इनके लाभ भाव में बुधादित्य योग बनने जा रहा है। तो एक बात निश्चित है कि मकर राशि की तरह मीन राशि के लिए भी कम से कम धन के मामले में ये बड़ा ही प्रबल योग बना हुआ है। जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, शेयर का काम करते हैं, हर मामले में लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो 7.5 के इस कठिन काल में कहीं ना कहीं बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ के संकेत लेके आ रहा है। आपके या आपके लाइफ पार्टनर के, दोनों को लाभ की संभावना यहाँ प्रबल दिखाई दे रही है। तो ये था युवराज बुध का अपने पिता के साथ युति बनाना, बुधादित्य योग का निर्माण जो होने जा रहा है 1 फरवरी से, उसका 12 राशियों पर प्रभाव। एक बात यहां पर जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि राशि फल से किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता, वरना ऐसा हो सकता है कि अभी मैंने इस ट्रांजिट के लिए जिन लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, वो बाद में कहें कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरा निवेदन है इस बात का कि देखिए ये अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि कुंडली में जन्म समय पे अगर बुध किस स्थिति में है आपकी कुंडली में, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि मैं जो लाभ आपको बता रहा हूं उसका कितना लाभ आपको मिल पाएगा। तो अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं दिव्य महाप्रयोग की। बुध क्या है? बुध बुद्धि है, ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, व्यापारिक बुद्धि है। तो किसके प्रतीक हुए? श्री गणेश जी के। बुध के स्वामी कौन है? तो श्री गणेश जी। बुध ग्रह की वजह से अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो बुध ग्रह जनित होती हैं, अगर इस तरह की परेशानियां आपके जीवन में चल रही है बुध ग्रह से संबंधित, तो क्या करना है आपको एक छोटा सा उपाय करना है। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने और हरे रंग का आसन बिछाकर श्री गणेश जी के स्तोत्र अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इससे बुध का प्रभाव अच्छा होता है। और अगर ये नहीं कर सकते तो बुध का एक छोटा सा बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें तो आप बुध के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा छोटी बच्चियों की सेवा करें, किन्नरों का सम्मान करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नरों का सम्मान करें, क्योंकि जो व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है तो बुध अगर अच्छे हों तो भी खराब हो जाते हैं। किन्नरों का सम्मान करें तो उससे आपके बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव में कमी आ सकती है और सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। ये था दिव्य महाप्रयोग। फिर हाजिर होऊंगा नए विषय, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। जय मां शारदा।